कलयुगी प्राणी घूम रहा था, नारद जी से मिला। नारद जी से बोला, एक बात बताइए नारद जी, कौन से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं? नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी खाली रहते हैं। भाई ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही है पुष्कर में, बाकी और कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर है नहीं। बोले ब्रह्मा जी एकमात्र देवता हैं जो खाली बैठे रहते हैं, जल्दी खुश हो जाते हैं। गया महाराज जंगल में जाकर के 3 महीना खूब ब्रह्मा जी के मंत्र का जप किया। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। 3 महीना खूब जप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने आकर कहा, परम रहियात, परम रहियात, परम रहियात। बोला ब्रह्मा जी आपके दर्शन हो गए, फिर जीवन में क्या मांगना, क्यों मांगना? ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं नहीं मांगो भाई, क्या इच्छा है मांगो। तुमको क्या लगता है कि खाली विष्णु ही दे सकते हैं, खाली शंकर ही दे सकते हैं? अरे अपन भी विधाता हैं, अपन भी ब्रह्मा है, मांगो क्या चाहिए? बोला नहीं नहीं ब्रह्मा जी आप आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं नहीं अपन भी ब्रह्मा है भाई, मांगो जो मांगोगे दूंगा। बोला नहीं नहीं कुछ नहीं मांगना, आपके दर्शन चाहता था। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई तुमने 3 महीना तपस्या किया है, तुम एक काम करो, 3 वरदान मांग लो, 3 वरदान तुमको दे दूंगा। अब कलयुगी प्राणी बुद्धि लगा करके पहले से बैठा था, भाई मांगने में वैसे हम लोग एक्सपर्ट हैं। अब ब्रह्मा जी ने जब कहा कि 3 वरदान मांग लो, तो इसने कहा ठीक है मांग रहा हूं, दोगे ना? बोले पक्का देंगे। बोला पहला वरदान ब्रह्मा जी ये दे दो कि मेरा मकान खूब बढ़िया से बन जाए। दूसरा मकान ब्रह्मा जी ये दे दो कि मेरा विवाह हो जाए। और इसने कहा तीसरा वरदान ब्रह्मा जी ये दे दो कि 3 वरदान हम जब चाहें तब फिर मांग सके। अब ब्रह्मा जी ने तथास्तु तो कह दिया, लेकिन ब्रह्मा जी सोचने लगे लगता इसने कहीं गड़बड़ कर दी। 2 वरदान तो मांगा ही, आगे का रिजर्वेशन तीसरे वरदान में कंफर्म कर लिया कि 3 वरदान जब चाहे तब फिर मांग ले। घर पे आया महाराज, वो बंगला बनकर के तैयार, 15 दिन में शादी हो गई इसकी। और महाराज आनंद से रहने लगा। लेकिन एक दिन आकाश से गड़गड़ गड़गड़ करके बारिश आई और इसके मकान पे बारिश हुई, सारा पेंट धुल गया। इसको सर्दी खांसी जुकाम हो गया। अब इसने तुरंत ब्रह्मा को बुलाया। ब्रह्मा जी बोले क्या है? बोले मेरा मकान पहले पेंट करो। पहला वरदान ये कि मेरा मकान पेंट हो जाए, दूसरा वरदान ये कि मुझे जो सर्दी जुकाम हुआ ये ठीक हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो 3 वरदान जब चाहे तब फिर मांग सके। ब्रह्मा जी ने कहा हद है, फंस गया कलयुग के प्राणी के चक्कर में। अब महाराज झाड़ू लगाना हो तो ब्रह्मा को बुलाता था, ब्रह्मा जी पहला वरदान झाड़ू लगा दो दरवाजे पे, दूसरा वरदान मेरे दरवाजे पे कभी कचड़ा हो न, और तीसरा वरदान 3 वरदान जब चाहे तब फिर मांग सके। गाड़ी साफ करने के लिए ब्रह्मा को बुलाता था। महाराज ब्रह्मा जी परेशान होकर के विष्णु भगवान के पास गए। बोले प्रभु कलयुग के प्राणी के चक्कर में फंस गए, हम विधाता है कि उसके नौकर हैं? गाड़ी साफ करने के लिए ब्रह्मा को बुलाता है, झाड़ू लगाने के लिए ब्रह्मा को याद करता, हम विधाता है कि उसके नौकर हैं? भगवान विष्णु ने कहा कलयुग के प्राणियों को वरदान देने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। बोले अब तो फंस गए हैं, अब तो निकारो। इसने भगवान ने तुरंत जो है सरस्वती मैया को भेजा और तुरंत इसने वरदान मांगा। ब्रह्मा जी हाथ जोड़े पहुंचे। बोले क्या है भैया? बोला पहला वरदान ये दे दो कि मैं खूब भगवान का भजन करने लगूं। दूसरा वरदान ये दे दो कि जो है मैं जो है खूब जो है आनंद से भगवान का कीर्तन गान करूं। और तीसरा वरदान ये दे दो कि मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे कहीं तीसरे में इन्हें कह दे 3 वरदान जब चाहे तब फिर मांग दे, लेकिन तीसरे में इसने कहा कि तीसरा वरदान ये दे दो मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तो मुक्ति ले ले, भुक्ति ले ले, भजन ले ले, कीर्तन ले ले, लेकिन पिंड छोड़ मेरा कम से कम। लेकिन प्यारे एक बात स्मरण रखना, भगवान से नहीं मांगोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। भगवान से नहीं मांगोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि हमारी बुद्धि कितनी है, हम क्या मांग सकते हैं? बहुत मांग लोगे तो 2-4-10 करोड़ रुपए मांग लोगे, उससे ज्यादा मांग लोगे तो कोई नेता मंत्री संतरी बनने को मांग लोगे, उससे ज्यादा मांग लोगे तो कोई प्रधानमंत्री और जो है राष्ट्रपति बनने को मांग लोगे, उससे ज्यादा भगवान से मांगोगे तो इंद्र बनने को मांग लोगे।
स्वर्ग की संपदा मांग लोगे, लेकिन इससे ज्यादा एक खोपड़िया में बुद्धि नहीं है ना, इंद्र से ऊंची अपनी पहुंच नहीं है ना। लेकिन भगवान जब देना चाहेंगे ना तो न जाने क्या क्या मेरे गोविंद कृपा करके प्रदान कर देते हैं। भगवान से कभी नहीं मांगना। वृंदावन में तो कहते हैं मुक्ति भी नौन सी खारी लागे, मुक्ति के बदले भक्ति के बदले मुक्ति भी कहते हैं नहीं मांगना चाहिए।